नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड की जनजातियां। जी हाँ दोस्तों, यही इस वीडियो का टॉपिक होगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने विषय की ओर। उत्तराखंड की जनजातियां, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1967 में लोकर समिति की सिफारिश पर ही उत्तराखंड में निवास करने वाली 5 जातियों को जनजाति घोषित किया गया। वहीं जिसमें थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा राज्य जनजाति है। राज्य की 2 जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया, जिसमें राजी तथा बोक्सा शामिल है। तो दोस्तों, ये 5 जातियां उत्तराखंड की ऐसी थी जिन्हें जनजाति घोषित किया गया। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहली जनजाति की ओर। थारू जनजाति, इनकी विशेषताएं बात करें कि सामान्यतः किरात के वंशज माना जाता है इन्हें, और उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भी थारू जनजाति है। थारू शब्द की उत्पत्ति दोस्तों जो मानी जाती है, थार मरुस्थल से मानी जाती है, जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि आर्यों के आगमन के समय जो थारू जनजाति थे, ये पहाड़ में निवास करने लगी थी। थारू लोग माता की ओर से राजपूत, वहीं पिता की ओर से भील माने जाते हैं। दोस्तों, अगर इनके निवास स्थान की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में तराई बावर क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्चा, नारंगमत्ता, सितारगंज, इन इलाकों में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। सामाजिक संरचना की इनकी बात करें तो थारू जनजाति का जो समाज है मात्र सतात्मक है। थारू जनजाति को 5 गोत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें से बड़वायक, बट्टा, रावत, महतो, डहेत है। सबसे उच्च जाति का जो गोत्र माना जाता है थारू जनजाति में, वो है आपका बड़वायक। बड़वायक थारू जनजाति में सबसे ऊंचा गोत्र माना जाता है। थारू जनजाति में महिलाओं को पुरुष के समान उच्च स्थान दिया जाता है। थारू जनजाति में विवाह पद्धति की बात करें तो थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है, जिसे अब 3 टेकटी प्रथा के नाम से जाना जाता है। थारू जनजाति में विवाह तय करने को पक्की पौड़ी, सगाई की रस्म को अपना पराया तथा विवाह की तिथि निश्चित करने को बात कट्टी कहा जाता है। 2/3 माह बाद जब स्त्री स्थायी रूप से पति के घर आती है तो इस रस्म को चाला कहा जाता है। वहीं विधवा प्रथा भी प्रचलित है, यानी कि विधवा विवाह प्रथा भी थारू जनजाति में प्रचलित है, जिसे अब लठ बरबा बोझ भी कहा जाता है। थारू जनजाति की महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है, जिसे वे उरारी कहते हैं। इनकी धार्मिक व्यवस्था की अगर बात करें तो हिंदू धर्म को मानते हैं और 55 खड़गाभूत, काली, नगरियाई देवी, भूमियाल, कुलवा, शीतला देवी, जगमतिया देवी, बागेश्वरी देवी आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। थारू जनजाति में जगमतिया देवी जो है फसल की रक्षक देवी मानी जाती है, जगमतिया देवी। थारू जनजाति के लोग धान की बुआई के दिन या धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था का जो थारू जनजाति का स्रोत है, तो मुख्य स्रोत इनका कृषि, पशुपालन तथा आखेट करना, शिकार करना है, जिसमें आखेट करने को थारू जनजाति में खावर कहा जाता है। वहीं थारू जनजाति के लोग चावल से निर्मित जाड़ शराब भी बनाती है। तो थारू जनजाति की बिराजरी पंचायत में 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं: चौधरी, बड़धेर,
भले मानस, चौकीदार, ये 4 अधिकारी होते हैं, जिसमें से सबसे उच्च अधिकारी महतो या चौधरी होता है। थारू जनजाति में न्याय के लिए मध्य पंचगण प्रथा प्रचलित है। दिकनौरी प्रथा भी थारू जनजाति में प्रचलित है। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार तथा एकांकी परिवार प्रथा भी प्रचलित है। इनके त्योहार एवं लोक नृत्य। थारू जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। इनका प्रसिद्ध त्योहार बजहर है, जो बैसाख के महीने में मनाया जाता है। थारू जनजाति फाल्गुन यानी होली के समय पर खिचड़ी नृत्य करती है। थारू जनजाति के जो मुख्य नृत्य हैं, लहचारी तथा झूमड़ा थारू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों, ये आपका थारू जनजाति से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स पर हमने चर्चा करी है। अब अपने चलते हैं दूसरी जनजाति की ओर, जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड का जो दूसरा सबसे बड़ा तथा गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, जो बेसिकली जौनसार भावर क्षेत्र में निवास करता है। जौनसार भावर क्षेत्र यानी देहरादून में जौनसारी जनजाति निवास करती है। सामाजिक संरचना की बात करें तो इनका समाज पितृसत्तात्मक समाज माना जाता है। इनके समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: खसास, कारीगर, हरिजन। जिसमें से आपके जो खसास होते हैं वो ब्राह्मण और राजपूत माने जाते हैं, जो कि आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। वहीं हरिजन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। जौनसारी जनजाति की विवाह पद्धति की अगर बात करें तो जौनसारी जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। बाजदिया प्रकार की जो प्रथा है विवाह की, वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध प्रथा है, जिसे बड़े धूमधाम से शान शौकत से मनाया जाता है। वहीं स्त्री को विवाह से पहले दयंती तथा विवाह के बाद रयांती कहा जाता है। जौनसारी जनजाति में शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए गणात प्रथा का प्रयोग किया जाता है। वहीं झाड़ फूक की एक प्रथा प्रचलित है, जिसे बायथा कहा जाता है। जौनसारी जनजाति के धर्म की बात करें तो ये पांडवों को अपना वंशज मानते हैं, इसलिए पांडव और कुंती की भी पूजा जौनसारी जनजाति के लोग करते हैं। जौनसारी मुख्यतः हिंदू धर्म को मानते हैं, जिसमें ये अलग अलग प्रकार के देवी देवता, जिसमें मासु देवता, बासिक, बोठा, पवासिक, चालदा, भद्रराज आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनके सबसे प्रमुख देवता महासु देवता हैं, जिन्हें ये शिव के रूप में पूजते हैं। वहीं इनका सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हनोल है और इनका जो प्रमुख त्योहार है वो जागड़ा है। जागड़ा इनका सबसे प्रमुख त्योहार है, जो भादों के महीने में आता है। अगर इनकी आर्थिक गतिविधि की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है, यानी इनकी जो आय का साधन है वो कृषि और पशुपालन है। इनकी राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इनकी ग्राम पंचायत की जगह इनकी खुमरी नामक एक संस्थान होती है, जिसमें प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को लिया जाता है। प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को खुमरी में शामिल किया जाता है। खुमरी के मुखिया को सयाना कहते हैं, जबकि खेतों के मुखिया को सदर सयाना कहा जाता है। सदर सयाना कहा जाता है। इनके त्योहार बिशु, पंचाई, दियाई, नुणाई, जागड़ा, भिरोली, मरोज, अणोई, अष्टमी, गोगा, फूलदेही, किमावड़ा आदि इनके प्रमुख त्योहार हैं।
दीपावली इनका विशेष पर्व है जिसे ये राष्ट्रीय दीपावली के 1 माह बाद मनाते हैं। जौनसारी जनजाति में दशहरे को पांडव त्योहार कहा जाता है, वहीं विजयदशमी को पायता कहा जाता है। अलगाड़ नदी के तट पर मछमोड़ उत्सव जौनसारी जनजाति के लोग मनाते हैं। जौनसार बाबर के चोलित हाथ में वीर केसरी चंद के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 3 मई को मेला लगता है। वीर केसरी चंद आजाद हिंद फौज के सैनिक थे जो 3 मई 1945 को शहीद हुए थे। इनके लोकगीत केदार छाया, शिलोंगो, गोड़बड़ा, बिरासू, रणारात आदि हैं। इनके लोक नृत्य हारुल, अंडे कांडे, जंगबाजी, पत्तेबाजी, मरोज, तांदी, झेता, घुमसू, वारदानाटी आदि है। हारुल परात नृत्य जौनसारी जनजाति का एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें हाथ में रमतुला वाद्य यंत्र लेकर नृत्य किया जाता है। हारुल या परात नृत्य। जौनसार बाबर क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों की अगर बात करें तो केदार सिंह जौनसार बाबर के पहले समाज सेवी व्यक्ति थे। पंडित शिवराम जौनसार के पहले कवि माने जाते हैं जिनकी प्रसिद्ध रचना वीर केसरी चंद है। भाव सिंह चौहान जिन्हें फादर ऑफ जौनसार बाबर के नाम से भी जाना जाता है। गुलाब सिंह जिन्हें जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है। रतन सिंह जौनसारी जो जौनसार बाबर क्षेत्र के आधुनिक कवि माने जाते हैं। जौनसार बाबर क्षेत्र के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी है। कृपाराम जोशी जो प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। नंदलाल भारती जौनसार के संगीत जनक तथा जौनसार रत्न से सम्मानित व्यक्ति है। नंदलाल भारती, जगत राम तथा फकीरा सिंह चौहान जौनसार के प्रसिद्ध गायक हैं। सुमन वर्मा रेशमा शाह जौनसार की प्रसिद्ध गायिका हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जौनसारी जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम चलेंगे अपनी तीसरी जनजाति की ओर, भोटिया जनजाति। दोस्तों ये है हमारी भोटिया जनजाति जिनकी विशेषता उत्तराखंड में प्राचीन काल तक निवास करने वाली सबसे महत्वपूर्ण तथा घुमंतु जनजाति भोटिया है जो उत्तराखंड में व्यापार और व्यवसाय के विस्तार से महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये बड़े बड़े समूह में जाकर के अपने पशुओं को चराते हैं। ठीक है, इन समूह को स्थानीय भाषा में कूच कहा जाता है। भोटिया बेसिकली मध्य हिमालय का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। भोटिया जनजाति मध्य हिमालय का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। वहीं भोटिया जनजाति उत्तराखंड की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी है। उत्तराखंड की सर्वाधिक शिक्षित जो जनजाति है वो आपकी भोटिया जनजाति है। भोटिया जनजाति की उप जातियों की अगर हम बात करें जिसमें मारछा, तोलछा, दरमिया, चौदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा, शोका, छापड़ा, जोहारी आदि हैं। ये राज्य के अंदर भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं जिसमें से सबसे प्रमुख है आपकी जाड़ भोटिया। जाड़ भोटिया भोटिया जनजाति की एक उपजाति है जो बेसिकली भागीरथी घाटी में रहते हैं। जाड़ भोटिया का जनजातीय समाज 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जाड़ भोटिया बेसिकली बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं जिनकी आम बोलचाल भाषा रोम्बा है। जाड़ भोटियों का मूल स्थान उत्तर काशी में
यानी उत्तरकाशी में जो आपका जनकताल है उसके पास जादूंग गांव में ये निवास करते हैं। जनकताल के समीप ही जादूंग गांव में जाड़ जनजाति जो भोटिया जनजाति की उपजाति है वहां पर निवास करती है। इसलिए जादूंग के जो भोटिया है वो अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। जाड़ भोटिया लोग अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। भोटिया जनजाति को चमोली में तोलछा मारछा, वहीं उत्तरकाशी में जाड़ तथा पिथौरागढ़ में जोहारी तथा शोका कहा जाता है। बात करते हैं अर्थव्यवस्था का आधार। भोटिया जनजाति का जो अर्थव्यवस्था का आधार है बेसिकली क्या है, ये तिब्बत के साथ व्यापार करने वाली जनजाति है। भोटिया जनजाति तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद जो आपका नाथुला पास था सिक्किम का उसको बंद कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। व्यापार से संबंधित इनके यहाँ गमैया पद्धति प्रचलित है। भोटिया जनजाति में व्यापार से संबंधित गमैया पद्धति प्रचलित है। भोटिया जनजाति व्यापार के अलावा पशुपालन तथा झूम खेती भी करती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। भोटिया जनजाति अपने ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है, जिनका शीतकालीन आवास मुंडा या मुंसा तथा ग्रीष्मकालीन आवास मैत है। इनकी सामाजिक व्यवस्था तथा इनका धर्म की अगर हम बात करें तो इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, यानी कि ये एक पत्नी प्रथा इनके यहाँ प्रचलित है। संपत्ति का जो विभाजन होता है इनके यहाँ, पिता के जीवित रहते ही अपनी संपत्ति को बांट लेते हैं। इनमें स्त्रियों को पुरुष के समान ही अधिकार दिलाए जाते हैं। रंगभंग प्रथा, रंगभंग प्रथा जिसमें गांव के बाहर एक अलग से गृह होता है, युवक युवतियां नृत्य करते हैं जिसे युवा गृह कहा जाता है। भोटियों में विवाह की दो प्रथा प्रचलित है, दामोला तथा तत्सत। तत्सत में बाराती कन्या के घर जाते हैं, वहीं दामोला में बारातियों द्वारा कन्या को लाया जाता है। तत्सत में बाराती कन्या के घर जाते हैं और दामोला में बारातियों द्वारा कन्या को लाया जाता है। भोटिया समाज में मृतक की आत्मा को शांति के लिए गवन संस्कार किया जाता है। गवन संस्कार मृतक की आत्मा को शांति देने हेतु किया जाता है। भोटिया जनजाति में सुजली मुजली प्रथा प्रचलित है। भोटिया अपने सगे संबंधियों को सवारा कहते हैं। भोटिया जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ जो है जया यानी चाय। जया, वहीं शराब को भोटिया जनजाति के लोग छंग कहते हैं। भोटिया जनजाति के प्रमुख आभूषण रंगा, चोगा, खगचसी, बाके, च्युकला है। इनके प्रमुख देवी देवता बोमयाल देवता, गवाला, बैगरैग, घंटाकंड, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी पर्वत, हाथी पर्वत, सिंधवा बिंदवा, फैला घुमरा आदि हैं। वहीं इनके लोकगीत तुबेरा, बाजियू तथा तिमली हैं। भोटिया जनजाति के लोक नृत्य तथा इनके उत्सवों की बात करें तो भोटियाओं का विवाह अथवा शुभ अवसरों पर ये लोग हाथ में रुमाल लेकर के पोड़ा नृत्य करते हैं। विवाह तथा अपने शुभ अवसरों पर हाथ में रुमाल लेकर के
पौड़ा नृत्य भोटिया जनजाति के लोग करते हैं। इन जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र हुड़का है। वही इनका प्रमुख उत्सव लोहसर उत्सव है, जो बसंत पंचमी को ये मनाते हैं। भाद्र मास के 20वें दिन में ये सूरगेन उत्सव भी मनाते हैं। भोटिया जनजाति कंडाली उत्सव भी मनाती है, जो 12 साल बाद ये मनाते हैं। भोटिया जनजाति के लोग 12 साल में कंडाली उत्सव भी सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा भोटिया जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हमारी अगली जनजाति जो होगी वो होगी बोक्सा जनजाति। दोस्तों, राज्य की चौथी जो जनजाति है वो आपकी बोक्सा जनजाति है। बोक्सा जनजाति मुख्यतः पवार राजपूत अपने आप को मानते हैं। वहीं विद्वानों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि मराठों द्वारा भगाए गए जो लोगों का वंशज जो है वो बोक्सा जनजाति को मानती है कि बोक्सा जनजाति को जो मराठे थे उन्होंने भगा दिया था और वो लोग अपना इधर पहाड़ों में आकर के बस गए। इनका जो बेसिकली निवास स्थान है वो कुमाऊं क्षेत्र में बुक्साड़ में है, जिसका उल्लेख आपको आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी में बोक्सा जनजाति का उल्लेख आपको मिलेगा क्या कि ये बोक्सा जनजाति के जो लोग थे उनका निवास स्थान बुक्साड़ में है। बोक्सा जनजाति के लोग तराई बाबर के बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, वहीं नैनीताल के रामनगर, पौड़ी के टुगड्डा, देहरादून के विकासनगर तथा डोईवाला में निवास करती है। देहरादून के विकासनगर में रहने वाले बोक्सों को मेहरा कहते हैं। इनकी जो भाषा है वो बेसिकली बाबरी, कुमैया, रच वैसी आदि भाषाएं बोक्सा जनजाति की भाषा है। इनकी सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इनको 5 गोत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजा और तनवार आदि हैं। ये 5 गोत्र जो है बोक्सा जनजाति के हैं। बोक्सा में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। संयुक्त परिवार तथा विस्तृत परिवार प्रथा प्रचलित है बोक्सा जनजाति में। वहीं इनका समाज पितृसत्तात्मक माना जाता है। इनकी धार्मिक व्यवस्था की अगर बात करें, बेसिकली अपने आप को हिंदू मानते हैं। भोटिया जनजाति के लोग महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम तथा कृष्ण आदि देवी देवताओं की तथा ग्राम देवी देवताओं की, जिनमें से आपके खेड़ी देवी, साकरिया देवता, ज्वालप्पा देवी, हुल्का देवी और चामुंडा देवी भी शामिल हैं। भोटिया जनजाति के लोग इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनका जो पूजा स्थल होता है वो गांव से बाहर होता है, जिन्हें ये थान कहते हैं। थान जो गांव से बाहर होता है। इनके त्योहार चैती मेला, होली, दीपावली, नवरात्रि, काशीपुर का चैती मेला जो आपका है वो इनका प्रमुख त्योहार है। बोक्सा जनजाति के जो अन्य त्योहार हैं, होंगड़, डेलिया, गोटरे, ये इनके अन्य त्योहार हैं। वहीं इनकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इनका अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है कृषि, पशुपालन तथा दस्तकारी इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वहीं इनका जो मुख्य आहार है मछली तथा चावल है। इनकी राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बोक्सा समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे परिवार कहा जाता है। यानी कि परिवार से मिलकर एक बोक्सा गांव बनता है, जिसे मजरा कहते हैं। मजरा कई छोटे छोटे परिवारों को मिलकर के बनाया जाता है। बोक्सा में 5 सदस्य एक बिरादरी पंचायत में होते हैं। 5 सदस्य एक बिरादरी पंचायत में होते हैं, जिसमें एक मुंसिफ होता है, एक दरोगा होता है और 2 सिपाही होते हैं। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है,
जिसे तख्त कहा जाता है। तखत इनका सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ बोक्सा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आइए अब चलते हैं अपनी लास्ट जनजाति की ओर, राजी जनजाति। राजी जनजाति जो राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। इनका निवास स्थान की अगर हम बात करें तो पूरब से लेकर मध्य नेपाल तक के क्षेत्र में कोल किरात जातियों का निवास स्थान था। कालांतर में इन्हें किरातों का वंशज माना जाता है। राजी मुख्यतः पिथौरागढ़ के धारचूला, कनालीछिला, डीडीहाट के विकासखंड के गांव में तथा चंपावत के गांव में निवास करती है। राजी जनजाति की भाषा तिब्बती तथा संस्कृत भाषा का मिला जुला स्वरूप है। वहीं इसके अलावा इनकी मुंडा बोली भी प्रचलित है। मुंडा बोली राजी जनजाति की प्रचलित है, यानी सबसे ज्यादा जो ये बोली बोलते हैं मुंडा बोली बोलते हैं। इनके आवास स्थान को रोत्युड़ा कहा जाता है। राजी जनजाति के निवास स्थान को रोत्युड़ा कहा जाता है। राजी जनजाति का सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इनका समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, ये अपने गोत्र में विवाह नहीं करते थे। विवाह से पूर्व जो ये है मांग जांगी तथा पिंडा संस्कार संपन्न कराते हैं। राजी जनजाति के अंदर पलायन विवाह भी प्रचलित है। पलायन विवाह जो होता है राजी जनजाति के अंदर होता है। वहीं इनके अंदर वधु मूल्य प्रथा भी प्रचलित है। राजी जनजाति में वधु मूल्य प्रथा भी प्रचलित है। इनके प्रमुख देवी देवता बागनाथ, मेलनाथ, गणनाथ, सैमुगम, मल्लिकार्जुन, चुरमल, नंदा देवी आदि इनके प्रमुख देवी देवता हैं। इनके प्रमुख त्योहार कर्क संक्रांति तथा मकर संक्रांति है। यहां ऐड कर लेना आप मकर संक्रांति। इनके प्रमुख त्योहार कर्क तथा मकर संक्रांति है। राजी जनजाति में रिंग डांस प्रचलित है जो थड़िया नृत्य के समकक्ष माना जाता है। राजी जनजाति में रिंग डांस प्रचलित है जो थड़िया नृत्य के समकक्ष माना जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये काष्ठ कला में निपुण माने जाते हैं। ये काष्ठ कला में निपुण माने जाते हैं। वहीं झूम कृषि के अलावा ये आखेट, पशुपालन तथा वन उत्पादन संग्रहण करने में भी आगे हैं। ये हमारे राजी जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हमने पेश किए हैं। उम्मीद करता हूं कि जो ये वीडियो है उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के लेकर के, जिनमें इन पांचों जनजातियों के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को अपना प्यार देंगे और हमारे इस चैनल को भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।